हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी। मट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीआईए की आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। मुल्तान से कराची, मुल्तान से इस्लामाबाद और गिलगित से इस्लामाबाद की परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद से सक्कर की परवाजों को भी मनसूख कर दिया गया। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस पीआईए और पीएसओ के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान स्टेट वाइड ने मुल्तान, सक्कर और गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। इसराइल की गजा में जमीनी जंग की तैयारी। सरहदी पट्टी पर टैंक और तोपखाने पहुंचा दिए गए। काबिज फौज की अल्टीमेटम पर नकले मकानी करने वाले फलस्तीनी काफिलों पर भी बमबारी। आज भी बमबारी में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से जनूबी गजा के बड़े अस्पताल को भी खाली करने का कह दिया गया। फलस्तीनियों के अज़ाइम बुलंद, कहते हैं गजा खाली नहीं करेंगे। खान यूनस में लोगों ने खुराक जखीरा करना शुरू कर दी। गजा का 9 दिन से पानी बंद, बिजली और ईंधन की फराहमी मुअत्तल। अस्पतालों में दवाइयां खत्म होने से शहादतें बढ़ रही हैं। 724 बच्चों समेत 2650 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। नन्हे फलस्तीनी इसराइल की जहन्नुम से गुजरकर जन्नतमकी होने लगे। सहूनी जारियत का जिन 724 बच्चों की जिंदगियां खा गया। किसी की बेटी सालगिरह से पहले शहीद हुई तो कोई नौमौलूद मलबे तले मारा गया। लोगों ने आती जाती एम्बुलेंसेस को नन्ही लाशें थमाना शुरू कर दी। जानवर इसराइली वहशियों से ज्यादा हसास निकले। गजा की बिल्ली 8 साल बच्ची के लाशे पर सर रखकर गमजदा हो गई। अस्पताल में लोगों के जख्मों पर मरहम रखते डॉक्टर के सामने इसके बेटे की लाश लाई गई। गजा में हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर। पूरे मशरिक़ वुस्ता से जंग की धमकी दे दी। सहूनी फौज के तर्जुमान ने कहा, चारों तरफ नजर है, हर तरीके से तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, जंग के अगले मरहले का वक्त आ पहुंचा। काबिज फौज समंदर, फिजा और जमीन से नए हमले के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी इसराइल की मदद के लिए दूसरा बहरी जहाज रवाना कर दिया। ईरान का इसराइल को अल्टीमेटम। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज उठेंगे। इसराइल ने रास्ता न बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। सूरत हाल बेहतर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। इसराइल महज अमरीकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। ईरानी वजीर खारजा की इस्माइल हनिया से भी मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन का फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। दोनों सुदूर में गजा के मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था, इमदाद पहुंचाने के लिए खित्ते के पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा की रियाज में सऊदी वलीअहद से मुलाकात। सऊदी वलीअहद ने कहा, गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। दोनों रहनुमाओं का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा, सऊदी वलीअहद के साथ मुलाकात मुस्बत रही। अमरीका ने हमास और इसराइल की लड़ाई को बड़ी जंग में बदलने से बचाने के लिए चीन से मदद मांग ली। अमरीकी वज़ीर खारजा का चीनी हम मनसब से फोन पर राब्ता। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़े काबू से बाहर होने का खदशा है। अमरीका तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदादी सामान गजा जाने से रोक दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, शहरियों की फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए बिला रोक टोक इंसानी रसाई जरूरी है। कनाडा इंसानी हुकूक के कानून का एहतराम करने का मुतालबा करता है। पोप फ्रांसिस का गजा में महसूर लोगों की मदद के लिए राहदारियां खोलने का मुतालबा। कहा, सबसे बढ़कर इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए।
जर्मनी का तैयारा इसराइल के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा, वापसी पर अपने शहरियों को ले गया। Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination. On the Palestinian issue, that our position is that any attempt to equate इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल गजा पर हमले बंद, मुहासरा खत्म और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी करे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, फलस्तीन के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, 2 रियासतों का क़याम ही मसले का हल है। निगरां वज़ीर आज़म चीनी सदर की दावत पर बीजिंग का अहम दौरा कर रहे हैं। सी पैक की रफ्तार कम करने की खबरों में सदाकत नहीं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात में कशीदगी का तासुर गलत है। पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा मरना और जीना ये फलस्तीन के लिए है, मस्जिद अक्सा के लिए है, फलस्तीनी अवाम के लिए है। कराची की सड़कों पर लब्बैक या अक्सा की सदाएं, जमात इस्लामी का फलस्तीन मार्च, शारे फैसल पर लोगों का समंदर उमड़ आया, हाथों में फलस्तीनी परचम उठाए, अपने मजलूम भाइयों से इज़हार यकजहती किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हमास ने बता दिया इसराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं, फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करना उम्मा की जिम्मेदारी है। हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा, मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद ही इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। मस्जिद अक्सा अंबिया कराम की सरजमीन को सहूनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। दिल्ली में अफगानिस्तान का दिफाई चैंपियन इंग्लैंड पर अटैक, 285 रन के ताकुब में अफगान स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा दिया। मुजीब की 3, मोहम्मद नबी की 2 विकेटें। इंग्लिश बल्लेबाजों में सिर्फ हैरी ब्रोक ने हिम्मत दिखाई, वो भी 66 रन पर आउट हो गए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने इंग्लैंड के बॉलर्स को खूब धोया, जारहाना 80 रन बनाए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इन 16 माह में शहबाज शरीफ साहब IMF के साथ दोबारा मुआहदे को इस्तवार न करते, पूरी दुनिया पाकिस्तान से कतई तल्लुक कर लेती। डॉलर की कीमत 278 रुपए है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर की कीमत 105 रुपए थी। कसूर में मुस्लिम लीग नून का जलसा, मरकजी खिताब हमजा शहबाज ने किया, कहा मुल्क फैसला कुन दोराहे पर खड़ा है, अब गलती की गुंजाइश नहीं। नौजवान बेरोजगार, बिजली के महंगे बिल कयामत ढा रहे हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। नवाज शरीफ 105 का डॉलर छोड़कर गया था, आज 278 का है। नवाज दौर में पेट्रोल 71 रुपए का था, बिजली 7 रुपए, आज 27 रुपए फी यूनिट है। नून लीग को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया लाहौर ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाजत दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने NOC जारी कर दिया। नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में है। दुबई में चंद रोज कयाम के बाद 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। ये रास्ता जो कराची को वापस कराची वालों को देने के लिए आज औरंगी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, कहा तय कर लिया कि कराची को अब कराची वालों के हवाले करना है, अब मंजिल पर पहुंचकर दम लेंगे, फकत थोड़ा सा इंतजार बाकी है। मुस्तफा कमाल ने कहा पाकिस्तान का मौजूदा निजाम ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के नाम पर तमाम इख्तियारात और वसाइल हड़प कर लिए। फारूक सत्तार ने कहा जागीरदाना सियासत के खात्मे तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। PP, PTI और नून लीग तीनों में वटेरे और जागीरदार हैं।
कराची में गर्द का तूफान, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, तेज हवाएं चलने के साथ कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। नॉर्थ नाजमाबाद, FB एरिया, सोराबगोट, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में गर्द आलूद तेज हवाएं। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद सिपाही अब्दुल हकीम जाफराबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहीद के लवाहिकीन, अस्करी हुकाम, अहले इलाका की शिरकत। सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए मीर अली में शहीद हुए। तुर्बत में कत्ल मजदूर की लाश आबाई इलाके शुजाबाद पहुंचने पर कोहराम मच गया। मकतूल शफीक 7 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। 6 मजदूरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। कलदम BLA के मजीद ब्रिगेड का सरगना सद्दाम हुसैन, साथ ही मकसूद समेत हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सद्दाम ने हथियारों के इस्तेमाल, बारूदी सुरंगें नस्ब करने की तरबियत मशक़े में हासिल की थी। कलदम BLA और उनकी आका खुफिया एजेंसी रॉ बुज़दिलाना कार्रवाइयों को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्कबदरी को यकीनी बनाएंगे। सिंध में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। महकमा दाखिला सिंध का कमिश्नर्स को खत लिखा, गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। कराची और सक्खर में पॉइंट्स बनाए जाएं। अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए चमन तक बस सर्विस का इंतजाम किया जाए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर गिरफ्तार। CIA इकबाल टाउन लाहौर की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने अरबों रुपए के प्लाजा और फ्लैट बना रखे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी से भत्ता मांगने के सबूत भी पुलिस को मिल गए। आबिद बॉक्सर के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ। मुलजिम मारूफ बिजनेसमैन फारूक डार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। आबिद बॉक्सर ने अपनी बीवी के नाम की सिम निकलवा रखी थी। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। निगरान वजीर आजम 17 से 18 अक्टूबर बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान अनवारुल्लाह काकड़ BRF की इफ्ताही तकरीब में भी शरीक होंगे और आला सतह के फोरम से खिताब करेंगे। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी। मश्क मुल्क की फजाई सलाहियतों को फरोग देने की जानिब आम संग मील करार। तर्जुमान के मुताबिक इंडस शील्ड पाक फजाइया की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सत्रह अगस्त से पहले हर माह कितनी इमारतों के नक्शे पास करते थे, कितनी गैर कानूनी इमारतें सील करते थे और अब कितनी सील की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने नक्शे पास करने में ताखीर की शिकायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी जिम्मेदारी निभाएं, वोट का इंदराज कराएं। सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। 25 अक्टूबर के बाद वोट का इंदराज या मुंतकली नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन का 25 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख से ज्यादा अफराद का डेटा नादरा से हासिल कर लिया। उन तमाम अफराद को वोटर्स बनाने के लिए डेटा एंट्री जारी है। तमाम अफराद आइंदा आम इंतखाबात में वोट पोल कर सकेंगे। हम गजा को मलियामेट कर देंगे। इस्राएली पुलिस एहलकार की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अरब टीवी चैनल के सहाफी को धमकी, कहा हमास का कत्लेआम होना चाहिए। कैमरे के आगे आकर बोला। रिपोर्टर ने बताया इस्राएली पुलिस मॉनिटर कर रही है कि क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। इस्राएली फौज की जानिब से गजा में सहाफियों को फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इस्राएली बमबारी में अब तक 10 सहाफी जान से जा चुके हैं।
दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीनियों से इजहार एकजहती का मुजाहरा। तुर्की में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम भी फलस्तीन की हिमायत में नारों से गूंज उठा। जनूबी अफ्रीका के सदर भी फलस्तीन की हिमायत में निकल आए। रैली से खिताब में फलस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। लंदन में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। ट्रैफिकल स्क्वायर पर पुलिस ने मुजाहिरों को रोकने के लिए शेलिंग की। पेरिस में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने पर पुलिस का क्रैकडाउन। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारतीयों को जीत हजम न हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर से नामुनासिब रवैया। स्टेडियम में खातून पुलिस एहलकार को थप्पड़। अदाकारा उर्वशी रुटेला का मोबाइल चोरी हो गया। मोदी स्टेडियम में भारतीय शायकीन ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर नामुनासिब जुमले कसे। रिजवान के पवेलियन लौटते वक्त शायकीन ने इंतहा पसंदी से भरपूर भी नारे न लगाए। रिजवान का कामयाबी गजा के नाम करना और नमाज पढ़ना भारतीयों को एक आंख न भाया। भारतीय वकील ने रिजवान के खिलाफ आईसीसी को खत लिख दिया। How much you enjoyed India's win? How was the atmosphere yesterday? You know, once in lifetime experience. It was so nice to watch the. हमेशा से ही पाकिस्तान आने का बहुत मन करता है। होपफुली ऐसा हो, हमारे रिलेशंस बेटर हो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। भारत वाले अब तक जीत का जश्न मना रहे हैं। गीत खुशी के गा रहे हैं। अहमदाबाद में आईवाई के नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी की भारतीय फैंस से गपशप। शायकीन में जापानी खातून भी शामिल। भारतीय फैंस पाकिस्तान आने के भी ख्वाहिशमंद। फाइनल में पाक भारत टाकरा देखने को पुरुम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर चाचा बशीर मायूस। भारत से बोरिया बिस्तर बांध लिया। कहते इतनी उम्मीद से आए थे, लेकिन शाहिरों ने दिल तोड़ दिया। खिलाड़ी इतनी बुरी परफॉर्मेंस से मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। कराची से मैच देखने भारत गए। फैन ने कहा उम्मीद है ग्रीन शर्ट्स अगले मैचेस में कमबैक करेंगे। पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद में बदतरीन शिकस्त के बाद बेंगलोर पहुंच गई। होटल पहुंचने पर कौमी टीम का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया से होगा। हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान ने जिस वे में पहले बैटिंग करी। ओके आप ये देखेंगे 10 ओवर में 75 प्लस रन करे। तो उनकी एफर्ट है, मेरे ख्याल से उनकी मेहनत है, जो डे बाय डे बेहतर खेलते गए। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। साबिक स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान की जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुई। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान की ये तारीखी फतह है। उनकी क्रिकेट दिन ब दिन निखर रही है। अजहर अली ने कहा दिल्ली की पिच पर स्पिनर ने कमाल दिखाया। घूमती गेंदों ने इंग्लिश टीम को घुमा के रख दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मौलाना फजल रहमान का। प्रोग्राम में आते ही डीजल सस्ता होने की खुशखबरी सुनाई। आदि ने भी सबको खूब हंसाया।